जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरणा इसमें आपका स्वागत है। आज हम बजट पर चर्चा करेंगे। बजट 2026-27 हम जानते हैं कि आया है ये संडे को, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस क्लास में हम देखेंगे कॉमन चीज़ें, बजट की जो कॉमन चीज़ें होती हैं। दूसरा, कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ, मेजर खर्चे देखेंगे जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। मेजर सब्सिडीज़ देखेंगे कहाँ कहाँ दी गई हैं। मेजर घाटे, बड़े घाटे जो हैं कहाँ से हमारे सबसे ज़्यादा, जैसे राजस्व घाटा, इसके बाद राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, हमारे जीडीपी का कितना प्रतिशत है, रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है। और इसके अलावा एक बजट सार हम बताएंगे, पूरा स्ट्रक्चर दे करके। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे, पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि बजट का उपयोग हमारे संविधान में है नहीं। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या, किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण ये अनुच्छेद 111 में किया, संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया। ठीक, ये 9वां बजट था वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का 9वां बजट था। ये 9वां बजट था। और पहली बार ये रविवार को प्रस्तुत किया गया, पहली बार। ठीक, कुल जो इसका आकार था बजट का कितना था? 53.47 करोड़। आकार जो था पूरा हम बताएं कितना था, अभी देख लीजिए, 53.47 लाख करोड़, ये इसका आकार था बजट का। तो पहली बार रविवार को प्रस्तुत किया गया, 9वां बजट था निर्मला सीतारमण जी का। वार्षिक वित्तीय विवरण हमारे अनुच्छेद 112 में होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो बजट के बारे में हमें जाने, अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद अब देखते हैं मेजर खर्चे कहाँ हुए हैं। मेजर खर्चे, एक्सपेंडिचर इन मेजर आइटम्स। मेजर आइटम्स किन किन चीज़ों पर हमारे बजट में मैक्सिमम प्रावधान रखा गया है पैसे का। तो सबसे ज़्यादा ब्याज पर जाता है, 14,03,972 करोड़ में है सारा, 14,03,972 करोड़ रुपए। उसके बाद परिवहन का नाम, रक्षा पर 5,98,520 करोड़ रुपए। फिर परिवहन का नंबर आता है 5,94,585 करोड़ रुपए। 3 मेजर हैं। इसके बाद सब्सिडीज मिलाकर के करीब जो है 5 के आसपास पहुंच जाती है, जिसमें उर्वरक सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी। इसमें सबसे ज़्यादा है किसकी? खाद्य सब्सिडी। अक्सर कई बार पूछा गया जो हमारी सब्सिडी है, सबसे ज़्यादा सब्सिडी कौन सी सब्सिडी सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है किस सब्सिडी पर? तो ये 2,27,729 करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी पर, 1,70,781 करोड़ रुपए उर्वरक सब्सिडी पर, और 12,085 करोड़ रुपए पेट्रोलियम की सब्सिडी पर दिया जाता है। ये सब्सिडी की बात हो गई। उसके बाद आता है अन्य खर्चों में, अगर देखा जाए तो ग्रामीण विकास पर 2,73,108 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, या पहले उसके बाद पेंशन पे 2,96,000, देखिए छूटा हुआ, तो 2,96,214 करोड़ रुपए पेंशन पर जाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए। शिक्षा पर 1,39,289 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र पर 1,09,029 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, और स्वास्थ्य पर 1,04,599 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अन्य खर्चे जो किए गए हैं अन्य चीज़ों पर, चुटपुट जो चीज़ें हैं, 5,05,621। ये डाटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो मैं देख लेता हूँ कितना है ये। 5,05,000 पेंशन पे है। अदर पर जो खर्च है 5,56,021 करोड़ रुपए। कितना है? 5,56,021 करोड़ रुपए, 021 नहीं है, 5,56,021 करोड़, 5,05,621 करोड़ रुपए, 5,05,621 करोड़ रुपए ये है आपका अदर पर।
सॉरी 5,56,021 करोड़ रुपए, 5,56,021 करोड़ रुपए। ठीक, ये हुआ अन्य खर्चे। इसके बाद आता है कि ये मेजर एक्सपेंडिचर हो गया। अगर आता है तो ये पूछने के लिए सबसे ज़्यादा ब्याज पर जाता है, हमारे बजट का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है? ब्याज पर, ब्याज अदायगी पर जाता है। उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है रक्षा पर, फिर परिवहन पर, सब्सिडी पर। इसके बाद तब अदर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद आता है 2,96,000 पेंशन पर जाता है, फिर ग्रामीण विकास पर। सरकार पेंशन मद को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया है? न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की, क्योंकि पेंशन मद पर एक बड़ा रकम सरकार का चला जाता है। इसके बाद ग्रामीण विकास पर है, खाद्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। अब देखते हैं कि प्रमुख घाटे कौन कौन से, कितने घाटे, कितने जीडीपी के हमारे कितने प्रतिशत घाटा हो रहा है और किन पिछले साल से घटा है कि बढ़ा है, इसको हम देखते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारे घाटे कहाँ कहाँ से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना है? 16,95,768 करोड़ रुपए। इन करोड़ है NCR। 16,95,768 करोड़ रुपए, जो जीडीपी का 4.3% है। जीडीपी का इस साल का 4.3% है, ये 26-27 के बजट में। जबकि पिछले बजट में 25-26 के बजट में 4.4% था। जीडीपी का 4.4% था जो राजकोषीय घाटा था, अब 4.3% हो गया है जीडीपी का। जीडीपी का कितना हो गया है? 4.4%, 4.3% हुआ है, कुछ कम हुआ है, लेकिन पिछले बार 4.4 था, कुछ कम करने का प्रयास किया गया तो 4.3% हो गया है राजकोषीय घाटा। इसके बाद राजस्व घाटा की बात करते हैं। रेवेन्यू डिफिसिट, ये फिजिकल डिफिसिट था। रेवेन्यू डिफिसिट की बात करते हैं तो ये 5,92,344 करोड़ रुपए है, जो पिछली बार था 1.5% था जीडीपी का, और इस समय भी, इस बजट में भी 1.5% जीडीपी का है। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, ये 99,642 करोड़ रुपए है। ये पिछले बजट में 25-26 के बजट में 0.6% था, जो 26-27 के बजट में 0.3% हुआ है, ये भी कम हुआ है। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट, इसका आकार जो है 2,91,796 करोड़ रुपए है। ये पिछले बजट में 0.8% था, अब इस बजट में 0.7% हो गया है, जीडीपी का 0.7%। अब यहाँ हम देखते हैं कि कम कहाँ कहाँ हुआ है। राजकोषीय घाटा 0.1% कम हुआ है। इसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% कम हुआ है। प्राथमिक घाटा 0.1% कम हुआ है। जबकि राजस्व घाटे में, रेवेन्यू डिफिसिट में पिछले बजट और इस बजट में कोई अंतर नहीं है। 25-26 में जो था वही 26-27 में भी, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब देखते हैं रुपया आता कहाँ से और जाता कहाँ है। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो रुपया कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए हमने बनाया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उधार और अन्य देयताएँ मैंने बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से 24 पैसा आता है। अगर इसको हटा दिया जाए, इसको आप हटा दीजिए तो सिंगल कोई मद देखिए अगर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? ये यहाँ देखिए, इनकम टैक्स से। इस समय किससे सबसे ज़्यादा आ रहा है? इनकम टैक्स से। कितना आ रहा है? 21 पैसे, 21 पैसा। 100 पैसे में 21 पैसा कहाँ से आ रहा है? इनकम टैक्स से। उसके बाद कारपोरेशन टैक्स है 18 पैसा दूसरे नंबर पर। ठीक, तीसरे नंबर पर आता है ये नंबर 1। अगर देखिए नंबर 1 मान लिया जाए, अगर इसको छोड़ दिया जाए, इसको हम छोड़ देते हैं बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ को, तो नंबर 1 पर कौन आ गया? इनकम टैक्स। दूसरे पर कारपोरेशन टैक्स आ गया। पहले कारपोरेशन टैक्स नंबर 1 पर हुआ करता था, लेकिन अब इनकम टैक्स नंबर 1 पर आ गया है। दूसरे नंबर पर कारपोरेशन टैक्स आ गया। तीसरे पर क्या आ गया है? जीएसटी एंड अदर्स, ये तीसरे नंबर पर आ गया। पहले ये होता ही नहीं था, तो 4 साल पहले। इसके बाद अगला नंबर आता है किसका? नॉन टैक्स रेवेन्यू डिफिसिट, गैर कर राजस्व, ये 10 पैसा है। चौथे नंबर पर है, ये 10 पैसा है। इसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6 पैसा आता है। कस्टम से 4 पैसा आता है। और कैपिटल रिसिप्ट्स ये 2 पैसा आता है। तो ये जो आने वाला है पैसा हमारे पास, जो बजट को, जो हमारी सरकार की आय होती है, जो हमारी सरकार की कमाई होती है, वो कहाँ से? 100 रुपये अगर मान लीजिए कमाई, तो उसमें 100 रुपये को अगर बांटा जाए तो कहाँ कहाँ से आता है? बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटी 24 पैसा, कारपोरेशन टैक्स 18 पैसा, इनकम टैक्स 21 पैसा, कस्टम्स 4 पैसा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6 पैसा, जीएसटी एंड अदर्स 15 पैसा, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10 पैसा और कैपिटल रिसिप्ट्स 2 पैसा आता है।
इस तरह से हम देख सकते हैं कहाँ सबसे ज़्यादा आता है, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा इसमें हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इनकम टैक्स से प्राप्त हो रहा है अगर सिंगल मद की बात की जाए तो। नहीं तो कहाँ से आ रहा, बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, उधार और अन्य देयताएं से हमें 24 पैसा सरकार इकट्ठा करती है। इसके बाद इनकम टैक्स से उसे जो आय होती है वो 21 पैसे आय होती है, नंबर 1 पर अगर अकेला मद देखा जाए। फिर कारपोरेशन टैक्स है, फिर जीएसटी एंड अदर्स है, यानी टैक्स वाला सिस्टम सबसे ज़्यादा है जहाँ से सरकार को आय प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं रुपया कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ हम उसको, सरकार अगर यहाँ से प्राप्त करती है तो उसको खर्च किन किन मद में, अगर 100 रुपये के रूप में बांटा जाए तो उसको कहाँ कहाँ खर्च करती है, देखते हैं। रुपया कहाँ जाता है अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो जाता है स्टेट शेयर जो होता है टैक्सेस का, टैक्सों में राज्यों का जो हिस्सा होता है, करों में राज्य का हिस्सा 22 पैसा सबसे ज़्यादा जाता है, नंबर 1 पर है। नंबर 2 की बात किया रहे हैं तो जो ब्याज भुगतान होता है 20 पैसा वो जाता है। तीसरे नंबर की बात करें सेंट्रल सेक्टर की स्कीम जो होती है, राज्यों में जो विभिन्न केंद्र सरकार की स्कीम चलाई जाती है उसके लिए 17 पैसा जाता है, ये तीसरे नंबर की बात कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं कि अन्य जो खर्चे होते हैं, डिफेंस पर 11 पैसा, अगला जो खर्चा है डिफेंस पर 11 पैसा जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर 8 पैसा आता है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ कार्यक्रम होते हैं उन पर 8 पैसा जाता है बजट का। इसके बाद फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स तो इस पर 7 पैसा जाता है, और इसके बाद मेजर सब्सिडीज जो जाती हैं सब्सिडीज पर 6 पैसे जाते हैं, और सिविल पेंशन पर 2 पैसा सबसे कम जाता है। तो इस तरह जो हमारे खर्चे हैं ये होते हैं। बजट का जो संक्षेप में है, जहाँ से हम अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आकार आपने देख ही लिया है। तो बजट पर जो अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही हैं, यहीं से आते हैं क्वेश्चन। एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, बजट का जो टोटल 53.547 करोड़ तो आपने देखा ही है, लेकिन टोटल अगर आकार कभी पूछ लिया जाए तो ये जो टोटल आकार है इसका ये है 53,47,315 53,47,315 करोड़ रुपए का आकार है, करोड़ रुपए। तो हमारे बजट का आकार कितना है 53,47,315 करोड़ रुपए टोटल। इसी को 5.53.47 करोड़ रुपए का 60 में कहा था बजट। ठीक, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।